हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ प्रदीप पंवार और आज मैं नंबर सिस्टम का सबसे पहला सब टॉपिक आपके सामने लाया हूं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ अगर आपका बेस क्लियर नहीं है नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में तो आगे आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको को प्राइम पेयर्स के बारे में नहीं पता है तो आने वाले जो फैक्टर्स, आपका एक टॉपिक आएगा फैक्टर्स, वहाँ पर आपको को प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे हमने नंबर्स को क्लासीफाई किया है। तो इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हमने एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है और वो सिंगल कैटेगरी है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने ये 12th लेवल पे भी पढ़ा होगा, 10th लेवल पे भी पढ़ा होगा। इसमें जो ए पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट और जो आयोटा बी वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो फर्दर हम यहाँ से इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो कैटेगरीज में बट गया। एक हो गया आपका रियल नंबर्स बिकॉज इट हैज़ अ रियल पार्ट, और दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट हैज़ अ इमेजिनरी पार्ट एज वेल। अब यहाँ पर जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर इमेजिनरी नंबर से कोई क्वेश्चन बनता है तो केवल आयोटा की वैल्यू पे बन सकता है, बाकी इमेजिनरी नंबर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा जो लेसन्स हैं वो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पे हैं। तो अर्थमेटिक में हमारा इमेजिनरी नंबर्स का काम नहीं होता है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रियल नंबर्स रहेगा। फर्दर रियल नंबर्स हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हैं। एक हो गया आपका डेसिमल नंबर और दूसरा हो गया आपका इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेसिमल नंबर्स फर्दर तीन टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर आपको पता है, डेसिमल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 मैं लिख सकता हूँ, दैट इज़ डेसिमल। 2.5 दैट इज़ डेसिमल। ठीक है, तो इसको हमने तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ अगली स्लाइड में। ठीक है, इंटीजर्स को फर्दर हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। बिकॉज हम जब नंबर लाइन पे बनाते हैं तो नंबर लाइन पे या तो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं और राइट साइड में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव, तो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया इसका इंटीजर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बारी बारी इन्हें डिस्कस करके बता देता हूँ। ठीक है, रियल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं और डेसिमल क्या नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स फ्रेंड्स, जो नंबर लाइन होती है हमारी, उस नंबर लाइन में जो भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इमेजनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम इमेजनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, और वी कैन से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्दर हमने रियल नंबर को क्लासीफाई किया था डेसिमल और इंटीजर पार्ट में। तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी दोनों वैल्यूज़ आएंगी, डेसिमल भी आएंगे और इंटीजर भी आएंगे। तो डेसिमल को हमने तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल फर्स्ट टाइप था उसका, और इसके एग्जाम्पल देखिए: 0.5, 0.2, 1.5 एट्सेट्रा। सारे के सारे डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं, इससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। 0.5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, 0.2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इन नेचर। फॉर एग्जांपल 0.3333 एंड सो ऑन। सो इस वैल्यू में आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा होता है फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना कहीं पर टर्मिनेट होगा और ना कहीं पर जाके ये रिपीट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पाई वैल्यू, या √2 वैल्यू, या √3 वैल्यू। ठीक है, इस पे आपने एक मूवी भी देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई। तो उसमें भी पाई की वैल्यूज़ हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ लिख सकते हैं, फिर भी वो एंड नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था तीन कैटेगराइजेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं।
रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, और जहाँ पर q वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है फ्रेंड्स? बिकॉज डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है। इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो देन वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1/0 और 2/0 वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी एक एग्जांपल हमने लिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो फॉर एग्जांपल 0.5 वैल्यू, 0.5 वैल्यू एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 5/10, लिख सकते हैं 5/10। तो इससे मैंने एक रिजल्ट निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर के। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 0.3333 एंड सो ऑन। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है फ्रेंड, लिख सकता हूँ 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे यही वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब इस 0.333 वैल्यू को भी हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो दो कैटेगरीज के जो नंबर्स हैं, दो डेसिमल नंबर्स हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। बट जो तीसरी कैटेगरी थी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। कई बच्चे सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो इसे तो हम p बाई क्यू में लिख पा रहे हैं। बट ये गलत है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। वो हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है पाई वैल्यू, तो नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब मूव ऑन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं, कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट होता है प्राइम नंबर, सेकेंड होता है कंपोजिट नंबर, और थर्ड होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको या तो वो वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या तो वो नंबर खुद होता है या वन होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनको केवल दो ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, एक वन और एक वो नंबर इटसेल्फ, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो numbers having exactly two factors, for example 2, 3 and 5, these three examples we have taken of prime numbers. Second one is composite number. इसकी definition simple है, numbers having more than two factors are called composite number. For example 4, 6, 8. क्लियर? ये सारे composite number हैं। अगर मैं 4 के factors देखूँ तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 2 से ज़्यादा factors हो गए हैं, तो ये composite number बन गया। ठीक है। तीसरा आता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो इसका एक ही एग्जांपल है वन, बिकॉज वन का केवल एक ही फैक्टर होता है विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना इसके दो फैक्टर है ना दो से ज़्यादा है। इसका मतलब ये ना तो प्राइम बन पाएगा और ना ही कंपोजिट बन पाएगा। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको याद रख सकते हैं, तो टू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और लास्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है पॉजिटिव इंटीजर्स को इवन ऑड में भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिविजिबल होते हैं। ठीक है। और जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। सो इवन नंबर्स के एग्जांपल हैं 2, 4, 8 एंड 6। एंड ऑड नंबर्स के एग्जांपल आप कोई से भी ले सकते हो जो दो से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1, 3, 5, दीज आर ऑड नंबर्स। लास्ट है ये कैटेगराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे दो नंबर्स, उनका सेट बनाना पड़ता है जिनका एस सी एफ वन होता है। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 2 and 3 को इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल वन कॉमन है। वन टू को भी डिवाइड करता है, वन थ्री को भी डिवाइड करता है, बाकी कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है। सिमिलरली 5 and 7। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे भी काम आएगी आपके को प्राइम नंबर्स। और लास्ट कैटेगराइजेशन है इसका परफेक्ट नंबर। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6। ठीक है फ्रेंड्स।
अब 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 इज़ डिविजिबल बाई 1, तो एक तो 1 हो गया। 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 6 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 6 के 4 फैक्टर्स हो गए। अब डेफिनेशन में लिखा है इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट दैट नंबर, तो इसके सारे फैक्टर्स का सम करना है लेकिन उस नंबर को काउंट नहीं करना है, मतलब 6 को काउंट नहीं करना है। सो 3 + 2 + 1, अगर सबका मैं सम करता हूँ तो वापस से मुझे वही नंबर मिल जाता है। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, और यहाँ से एक एग्जांपल बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है 6 और सेकंड परफेक्ट नंबर जो होता है वो 28 है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन ये लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कैटेगराइजेशन को कवर कर दिया जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये लेसन पसंद आते हैं तो आप इन्हें रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।